ईरान का इसराइल पर इंटेलिजेंस स्ट्राइक का दावा है। बुखारी साहब, क्या लगता है कि क्या ये ब्लफ है या वाकई ही ईरान के हाथ कुछ ठोस दस्तावेजात लगे हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो फिर इसके मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, मेरे ख्याल से इसके बड़े गहरे असरात जो हैं वो मुरतब होने जा रहे हैं, इसलिए कि जिस तरह का धोबी पटका ईरान ने मारा है, वो जितनी भी खुशी इसराइल में मनाई जा रही थी वो गज़ा की तबाही करने की, मेरे ख्याल से उनको अपनी जान के लाले पड़े होंगे, इसलिए कि जिस नौइयत की दस्तावेज़ को वहाँ से लाने का दावा किया गया है उसमें न सिर्फ ये कि इसराइल की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस कहाँ हैं, उसके आर्सेनल्स कहाँ हैं, उसकी लोकेशंस क्या हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट क्या है, इसके साथ साथ इसराइल के यूरोपीय ममालिक के साथ और अमेरिका के साथ जौहरी तवानाई के एतबार से जो ताल्लुकात हैं उसके बारे में भी बड़े खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ जो हैं उन दस्तावेज़ात में हैं। और जो एक अजीब बात है, मुझे इस पर बहुत हैरत है, ईरान ने ये ऐलान किया है कि वो दस्तावेज़ात पब्लिक की जाएंगी जी, यानी उनका इंकशाफ किया जाएगा, मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को दी जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर तो पड़ रहे होंगे मिर्गी के दौरे, क्योंकि ये इतनी हसास, इतनी खौफनाक यानी मालूमात और इंफॉर्मेशन है जिसको मैं समझता हूँ कि अगर आप इंटेलिजेंस की तारीख का एक बहुत बड़ा कारनामा कह लीजिए या एक बहुत बड़ा वाक़या कह लीजिए इसको, ये कमाल ईरान ने किस तरीके से इनका हसूल मुमकिन बनाया है, किस तरह का ऑपरेशन किया गया था, क्योंकि जो तफसीलात अब तक सामने आई हैं वो ये है कि ये ऑपरेशन बहुत ख़ास तौर से और बड़े तवील अरसा लगा के इसको जो है वो मतलब फ़ाइनल किया गया था, और उसके नतीजे में जो दस्तावेज़ात हासिल हुई उसकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उसको ईरान मुंतकिल करने में, और उसका मुंतकिल किया जाना भी जो है वो उस इंटेलिजेंस हमले से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इसराइल के अंदर से दस्तावेज़ात निकल के ईरान के हाथ लग जाएँ और ईरान तक पहुँच जाएँ। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इससे यूरोप भी एक्सपोज होगा, जो दुनिया जहान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से तो उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे वो ईरान का है, लेकिन इसराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसके ऊपर किसी की ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकलता है। यही हाल पहले हिंदुस्तान के बारे में भी था कि हिंदुस्तान ने जब एटमी धमाका पहला किया था तो उस वक्त तक तो किसी के पेट में दर्द नहीं उठा था 1974 में, लेकिन जब हमने किया तो सारी दुनिया जो है, कोई हमें पैसे पेश कर रहा था, कोई ये बयान ईरान की तरफ से ऐसे मौके पर आया है। ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है, मेरे ख्याल से उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की दाद देनी चाहिए, जिन्होंने इस ऑपरेशन को प्लान किया, जिन्होंने इसको एक्सिक्यूट किया, और अल्टीमेटली ये अब एक दुखती रग आप समझ लीजिए कि तेहरान के हाथ लगी है। इसके बाद क्या होगा, ये अब धमाका खेज सूरत हाल के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ईरान ने कोई सीक्रेट नहीं रखा, इसका कहा है कि हम इंटरनेशनल मीडिया को ये रिलीज़ करेंगे। तो उसके बाद आप देखिएगा कि जो मुनाफकत यूरोपीय ममालिक और अमेरिका करते रहे हैं इसराइल के हवाले से, वो सब कुछ जो है वो सामने आ जाएगी। ये बताइएगा कि इस पर ये खबर ऐसे मौके पर आई है कि जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात चल रहे थे, तो इसका दोनों के मुज़ाकरात पर क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो मेरे ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक तो वो इस वक्त एक तरह से स्टक अप है, कोई पेशरफ्त उसके ऊपर नहीं हो रही है, इसलिए कि ईरान ने वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि जो पहली तजवीज़ थी उसमें से दो चीज़ें आपने इसमें शामिल नहीं की हैं, इसलिए हमें ये काबिल कबूल नहीं है। और ये जो ऐलान किया है ईरान ने कि हमारे पास ये सीक्रेट और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, इसके बाद तो मेरे ख्याल से डिक्टेट करने की पोजीशन में ईरान होगा। और ये ऐलान चूँकि पहले भी ईरानी क़यादत की तरफ से किया जा चुका है कि हम किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमारी पोजीशन स्टेटेड है, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, तो अब तो मेरे ख्याल से ईरान का स्टैंड और भी टफ हो जाएगा। जी बुखारी साहब, इसराइल की जारियत जो है वो गजा में जारी है। इसराइल ने ईद पर भी जो है वो नहीं रुका, और तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को जो है वो गजा में ईद के दिनों में शहीद किया गया है। देखिए, मैंने बगौर सूरत हाल का जायज़ा लिया है। ईद के तीनों दिन वहाँ पर इसराइली बर्बरियत जो है वो जारी रही है। अब तो मेरे ख्याल से वहाँ की जो कैफियत है, जो सूरत हाल है, जिस तरीके से वहाँ फाका और भूख जो है उसको हथियार बनाया गया है, पूरी दुनिया को
डूब मरना चाहिए जो हमायत कर रहे हैं इसराइल की किसी भी एतबार से, चाहे वो अस्करी इमदाद है, चाहे वो माली इमदाद है, चाहे वो सियासी इमदाद है। यानी खुली नंगी जाहरियत जो है, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जराइम कमिट कर रहा है इसराइल, उसके ऊपर खामोशी इख्तियार करना, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हैं, चाहे वो यूरोपीय ममालिक हैं, चाहे वो अमरीकी ममालिक हैं। और बुखारी साहब, सिर्फ लोगों को नहीं मारा जा रहा, इवन जो इमदाद लेकर वहां पर शिप्स जा रही हैं उन पर भी अटैक किया जा रहा है। अभी फ्रीडम फिटेला के नाम से एक शिप है जिस पर इसराइल ने बमबारी की है, जो कि गाजा में इमदाद लेके जा रही थी। मुझे अच्छी तरह से याद है जी, इसी तरह का एक फ्रीडम फोटोला जो है पहले भी चला था, उसके ऊपर भी इसी तरीके से उसमें हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दोस्त भी थे, उसको भी इसी तरीके से उन्होंने गिरफ्तार किया था, बाद में रिहा कर दिया था। ये जो इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर जो इसराइल की ये जारियत है, इसका नोटिस लेना चाहिए दुनिया को। बेगैरती की खामोशी जो है उसको तोड़ना चाहिए। इसराइल जो इकदाम कर रहा है उसकी हर सतह के ऊपर मजम्मत की जानी चाहिए, उनको रोकने के लिए इकदाम किए जाने चाहिए। ये जो ओपन लाइसेंस मिला हुआ है किलिंग का, इसको अगर रोका ना गया तो फिर ये यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कई दफ़ा। जी बुखारी साहब, इसराइल के अंदर से भी अब जो है वो गाजा में ये कहा जाता है जो इसराइली कहती हैं उनको रिहा किया जाए, तो इसराइल की तरफ से भी नेतन्याहू पर प्रेशर है, तो होपफुली ये मामला जल्द सेटल डाउन हो जाए। हम तो बहुत देर से इस जारियत पर आवाज उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे ताकि दुनिया का ज़मीर जो है वो बेदार हो। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।